बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। बदनावर में पीएम मोदी की सभा में उमड़ी भारी भीड़, जनता ने जन्मदिन की बधाइयों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को कपास उद्योग की सौगात दी। प्रधानमंत्री की सौगात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, का आदिवासी क्षेत्र में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कर ऐतिहासिक शुरुआत की गई। धार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया। 3 ग्रामीण महिलाओं ने प्रधानमंत्री को आम का पौधा भेंट किया। धार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खास संबोधन, कहा मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी को लेकर कहा, ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई केवल कुशल नेतृत्व में हो सकती थी। मुख्यमंत्री ने इंदौर के एमवाई अस्पताल से सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का भी शुभारंभ किया है। अस्पतालों में आज से चलेगा सफाई अभियान। बीजेपी दफ्तर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम के साथ मंत्री और विधायक मौजूद रहे। जबलपुर में 18 सितंबर को राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी होगी। कटनी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा शामिल हुए हैं। वीडी शर्मा ने सफाई मित्रों के साथ मिलकर बधाई दी। अमीरगंज तालाब में सामूहिक श्रमदान अभियान में भी शामिल हुए। भोपाल में गरबा आयोजनों को लेकर बोले सांसद आलोक शर्मा, का गरबा में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलनी चाहिए। गरबा में पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। रीवा में पंडित श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति का हुआ अनावरण। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। मूर्ति के स्थान को लेकर विवाद हुआ। रीवा में पंडित श्रीनिवास तिवारी की जन्म जयंती समारोह पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। सिंघार ने कहा, मुख्यमंत्री बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाना मकसद है। रीवा में कमलेश्वर पटेल ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। कहा, कांग्रेस पार्टी एक है, भाजपा द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है। रीवा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल के बयान पर जवाब दिया। कहा, कमलेश्वर पटेल हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी सलाह मानना हम सबका काम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। सीएम ने कहा, विश्वकर्मा जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, उनको भी बहुत बधाई। रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आदि सेवा पर्व शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। आवासीय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। विश्वकर्मा जयंती पर रायपुर में हुआ रजत जयंती श्रमिक महासम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए हैं। सीएम ने श्रमिकों के खाते में 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। पीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को ऐतिहासिक बताया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों से अपील की। सीएम विष्णुदेव साय ने आत्मसमर्पण नीति और नियत निलनार योजना की सफलता बताई है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अब तक 1704 माओवादी मुख्य धारा में वापस लौटे। रायपुर में रक्तदान महाशिविर कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। नक्सलवाद खत्म करने को लेकर बोले सीएम, कहा, हमारी डबल इंजन की सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण कानूनों पर 8 राज्यों में नोटिस जारी। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, का धर्मांतरण रोकने की आज सख्त आवश्यकता है। कोर्ट के सामने सबूत पेश किए जाएंगे। नक्सलियों के पत्र को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। सवाल उठाते हुए कहा, 15 अगस्त को पत्र लिखा तो शिक्षा दूतों की हत्या क्यों की? अगर पत्र सही है तो केंद्र और राज्य सरकार फैसला लेगी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में डर है। माओवादी प्रवक्ता अभय का 15 अगस्त का पत्र सामने आया। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। गुजरात दौरे से लौटे मंत्री गजेंद्र यादव का बयान, गुजरात में कई परिसरों का निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ में 11 जगह पर नालंदा परिसर बनाने को लेकर योजना तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल का बड़ा बयान, का रामगढ़ पहाड़ की जांच के लिए सीएम ने टीम गठित की है। माइनिंग और ब्लास्टिंग से पहाड़ को भारी नुकसान हुआ है। बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में पहुंचे सचिन पायलट, वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, बेलतरा में 150 से ज्यादा वोटरों की उम्र 100 साल से ऊपर दर्ज की गई है। किसी की उम्र 102 है तो किसी की 121 साल। ये बड़ी गड़बड़ी। बिलासपुर रतनपुर में सचिन पायलट के काफिले से पहले एक पेड़ गिर गया। महामाया मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे पायलट, मार्ग डाइवर्ट कर काफिले को निकाला गया।
छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का मुंगेली दौरा, वार्ड चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर पदयात्रा की। अभियान में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन रेड क्रॉस अस्पताल पहुंचे, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान भी किया है। रायपुर में स्वच्छता आवास और लोक कल्याण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रायपुर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप का प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बयान का, आधुनिक भारत के मोदी विश्वकर्मा है, मोदी जी लगातार भारत को गढ़ने का काम कर रहे हैं। कवर्धा में प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर पंडरिया विधायक भावना बोरा ने अद्भुत सेवा भाव दिखाया, 75 लोगों की घर वापसी कराई। रतलाम मंडल में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। डीआरएम ने दिलाई शपथ और जताई सख्ती। डीआरएम अश्विनी कुमार श्रमदान के लिए भी उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा। मंडला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पखवाड़े में महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। चिरमिरी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का लाइव प्रसारण दिखाया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिलाओं के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। छिंदवाड़ा में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में हजारों महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। मंत्री राकेश सिंह ने कहा, महिला स्वास्थ्य देश की तरक्की की नींव। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने देश भर में स्वच्छता ही सेवा नाम से पखवाड़ा शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब गुरुद्वारा पहुंचे, सफाई कर्मियों को सफाई किट बांटी गई। जबलपुर में मियावकी पद्धति से जंगल बनाने की अनोखी पहल सामने आई है। सगर छपनी में तैयार किया जा रहा है नमो वन सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए गए 6,990 पौधे। अंबिकापुर के आदिवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर धूमधाम से जश्न मनाया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गूंजा पूरा सरगुजा क्षेत्र। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, जैसे भगवान विश्वकर्मा ने पूरे जगत की रचना की है, वैसे प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर रोहतक के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी ने हेल्थ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रोहतक में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की है। हरियाणा के कारीगरों को प्रशिक्षण लेने पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार के बाद दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया तेज हुई। दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय ने साल 2000 की वोटर लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की है। देश भर के राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सली ढेर किए गए। मौके से हथियार समेत नक्सल सामग्री बरामद की गई। नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 18 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुख्यधारा में लौटे सभी नक्सली। भोपाल गैस त्रासदी पर हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने त्रासदी के क्रिमिनल केस का जल्द निराकरण करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, हम 40 साल तक लंबित नहीं रख सकते हैं मामले। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी से खजराना पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कादरी से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। महिला के मकान पर अवैध रूप से फर्जी कागज बनाकर भी कब्जा किया गया था। इंदौर में दशहरे पर जलेगा सोनम मुस्कान का पुतला। रावण की जगह महिला अपराधियों के मुखौटे लगेंगे। दशानन की नहीं, गैरा मुख सुपर्णका का पुतला जलाया जाएगा। बड़वानी कलेक्टर ने बड़ी विजासन मंदिर में नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा की है। सुरक्षा, पार्किंग और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। सभी अधिकारी और मंदिर समिति के सदस्य इस मीटिंग में शामिल हुए। अनूपपुर में SCCL अमलाई कॉलोनी में जमीन पर अवैध कब्जा और बिक्री का खुलासा हुआ है। 432 क्वार्टर में से सिर्फ 105 क्वार्टर में असली कर्मचारी रहते हैं। रिटायर कर्मचारी ने खाली जमीन पर मकान बनाकर उन्हें बेच दिया है। उज्जैन में न्यू नवरंग डांडिया ग्रुप की महिलाओं ने हथियारों के साथ गरबा कर पेश की मिसाल। देशभक्ति और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। महिलाओं ने बताया, नवरात्रि भक्ति ही नहीं, शक्ति का भी पर्व है। कूनो नेशनल पार्क से मादा चीता धीरा को गांधीनगर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया है। वन विभाग की निगरानी में धीरा को सफलतापूर्वक नए घर में छोड़ा गया। शिफ्टिंग के दौरान मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
रामानुजनगर बीईओ ऑफिस में अभी भी कर्मचारी अटैचमेंट से काम कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने हटाने का आदेश दिया था। फेडरेशन ने भी कलेक्टर से शिकायत की। बलौदाबाजार के लछनपुर स्कूल में मिड डे मील में लापरवाही पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कुत्तों का झूठा खाना बच्चों को खिलाने का मामला है। कोर्ट ने 25-25 हज़ार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में रेड बाइट का मामला सामने आया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने घटना पर संज्ञान लिया। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। सिंगरौली में कोयले के बाद अब जमीन से निकलेगा 18,356 टन सोना। चितरंगी के चकरिया गोल्ड ब्लॉक का हुआ एग्रीमेंट, जल्द शुरू होगी खुदाई। उज्जैन महाकाल मंदिर में पुजारियों और कर्मचारियों की भर्ती पर सवाल उठे। आरटीआई में जानकारी नहीं मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट ने उज्जैन कलेक्टर से 3 महीने में जवाब मांगा है। बड़वानी में 40 से अधिक परिवारों को प्रशासन का नोटिस जारी हुआ है। अतिक्रमण का हवाला देकर जवाब मांगा गया। सरपंच ने कहा मकानों को हटने नहीं देंगे। मुरैना में महिला सफाई कर्मी से बदसलूकी की गई। पुलिस आरक्षक ने घर की सफाई का दबाव बनाया। एफआईआर की मांग को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मी। इंदौर ट्रक हादसे में गिरफ्तार ड्राइवर गुलशेर का निकला पुराना आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस ने फरार क्लीनर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगी। कोरिया में गड्ढों से भरी कलेक्टर आवास वाली सड़क, रोज गुजरने वाले अफसर भी नहीं ले रहे हैं सुध। वेस्ट प्लास्टिक तकनीक से बनी सड़क पर आफत। सिवनी में नगर परिषद के 3 सदस्यों ने पीआईसी पद से इस्तीफा दिया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कहा सीएमओ चलाती है अपनी मनमर्जी, वार्डों का विकास नहीं किया जा रहा है। अशोकनगर में सीएम हेल्पलाइन पर महिला ने शिकायत की थी। पटवारी ने महिला के मोबाइल से शिकायत कर दी बंद। नाराज महिला ने कार्यालय पहुंचकर पटवारी को थप्पड़ जड़ा है। सूरजपुर के प्रतापपुर जनपद में सीईओ की नियुक्ति को लेकर विवाद जारी है। जनप्रतिनिधियों ने जनपद कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी। तहसीलदार के आश्वासन से फिलहाल प्रदर्शन टल गया है। सक्ती के करई गांव में 2 युवकों की हत्या का खुलासा हुआ। शराब में जहर मिलाकर जान ली गई। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया। नरसिंहपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्मैक के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने कहा नशे के कारोबार में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महासमुंद में अवैध कब्जे पर पंचायत ने बुलडोजर चलाया है। 3 दिन पहले पंचायत ने अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद रही। इंदौर पॉलिक न पुष्पा स्टाइल में की जा रही शराब तस्करी पकड़ी गई। पशु आहार के पीछे छिपाकर ले जाई जा रही थी विदेशी शराब। अज्ञात आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया। शिवपुरी के 2 बदमाश झांसी में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। झांसी के अरविंद यादव हत्याकांड के आरोपियों को शरण दे रहे थे। आरोपी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। टीकमगढ़ में अतिक्रमण पर चला जतारा वन विभाग का बुलडोजर। कच्चे और पक्के मकानों को जमींदोज किया गया। वन भूमि में जुताई करते हुए ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। जबलपुर में प्रतिबंधित मांगुर मछली के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मत्स्य विभाग ने पकड़ी प्रतिबंधित मछली की खेप। मत्स्य विभाग ने गड्ढे में दफन कर नष्ट करवाई मछली। सूरजपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घरों में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे आरोपी। चोर गिरोह के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। सागर में खाद की कमी को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया है। चक्का जाम से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। प्रशासन की समझाइश के बाद आंदोलन को शांत कराया गया। इंदौर में युवती पर मुस्लिम युवक ने तेजाब डालने की धमकी दी। आरोपी हिंदू युवती पर धर्म परिवर्तन कर बना रहा था शादी का दबाव। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर में जनपद पंचायत प्रतापपुर कार्यालय का घेराव किया गया। सरपंच संघ और जनपद सदस्य संघ ने तालाबंदी की है। लंबे समय से मांग पूरी न होने पर यह कदम उठाया गया। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। हथियार लेकर घूम रहे बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। दुर्ग में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हुई। परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। गलत इंजेक्शन और उचित इलाज न मिलने के कारण युवक की जान गई। अंबिकापुर के करजी गांव में पिता ने 2 साल के मासूम बेटे की पटक कर हत्या की है। हत्या से पहले पत्नी को फोन कर वारदात की जानकारी दी। घरेलू विवाद और शराब की लत से पूरा परिवार टूट चुका था। पन्ना में मां और 5 साल के बेटे की गला दबाकर बेरहमी से हत्या की गई। घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। इंदौर के विजयनगर इलाके में लॉ स्टूडेंट की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हुई। मृतक स्टूडेंट का पोस्टमार्टम कराया गया। आगे की जांच कर रही है पुलिस।
मऊगंज डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर संतोष तिवारी की सड़क हादसे में मौत हुई है। रीवा में स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। मौत के बाद कॉलेज में सन्नाटा पसर गया है। दुर्ग में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में तेज रफ्तार कंटेनर ने 8 गायों को कुचला है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुरैना में नहाने गए 4 बच्चे कुंवारी नदी में जा डूबे। 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक लापता बच्चा, उसकी तलाश अभी भी जारी है। बुरहानपुर में आंधी तूफान से फसलों को नुकसान पहुंचा है। केले के खेत में पानी भरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो। सिंगरौली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। यूरिया डालने के बाद समय पर हुई बारिश। बुरहानपुर जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी भरा। सफाई कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पानी को बाहर निकाला। बुरहानपुर में झमाझम बारिश के बाद महल गुलारा की नदी में उफान आया है। ऐतिहासिक महल जलमग्न हुए। बाढ़ का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। दमोह में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हुआ। घरों में घुसा नालियों का गंदा और बदबूदार पानी।